एफसीआई एपीएस मैनेजर एग्जाम समय बहुत कम बचा है। आज से हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे। जैसा कि आपको पता है कि 2 क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं हमारे गूगल मीट पे लाइव क्लासेस, तो उसके कारण थोड़ा सा समय कम मिलता है मॉक टेस्ट प्रिपेयर करने का। लेकिन कोशिश है हमारा कि 13 मई के पहले तक आपको कम से कम 10 मॉक टेस्ट हम जरूर करवा दें, पेपर 1 पेपर 2 इंक्लूडेड। तो आज पेपर 1 का मॉक टेस्ट हम लेके आए हैं और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मॉक टेस्ट, क्योंकि ये एक्यूरेट पैटर्न होगा। जो एजीएम लेवल का क्वेश्चन आया था, जिस टाइप से जिस सेक्शन से जो क्वेश्चन उठाए गए थे, हमने वो पूरी तरह से कोशिश किया है कि एग्ज़ाम में जो आपके आने वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे दिखने को मिले। अगर चैनल पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका कोई भी मॉक टेस्ट छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र की समस्या का सीधा समाधान प्रदान करने के लिए कौन सी ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है? एग्रीकल्चर से ये क्वेश्चन है। तो जैसा कि आपको पता है कि ई कृषि संवाद, ठीक है, which online facility has been launched by the union government to provide the direct solution to the problem of agriculture sector। ई कृषि संवाद अगला क्वेश्चन है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते रहेंगे। भारत में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर किया है? विच ऑफ द सिटी इज होस्ट द इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट इन इंडिया? तो ये जयपुर ने किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान में रखेंगे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन? आप इसको मेमोरी के रूप में भी याद रखिएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन को व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी भी बोला जाता है। तो बिट होता है, बिट के बाद बाइट होता है, उसके बाद आप लोग जानते हैं कि केबी, उसके बाद किलोबाइट, उसके बाद एमबी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिट, ठीक है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्राम इनेबल्स यू टू कैलकुलेट नंबर ऑफ रिलेटेड टू रो एंड कॉलम? देखिए इंग्लिश जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, हमने कोशिश किया है इसको इंग्लिश में रखने का, क्योंकि इंग्लिश में कंप्यूटर क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, ठीक है। आप लोग भी जानते हैं कि रो कॉलम जो कौन से सॉफ्टवेयर वाले में होता है, तो यह स्प्रेडशीट प्रोग्राम में होता है, जिसको एक्सेल भी हम लोग कह सकते हैं। क्लियर है? कंप्यूटर से 4 क्वेश्चन आया था, आपको भी याद होगा, तो हमने कोशिश किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एन आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइसेस इसमें से कौन है? तो कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, माउस आपका इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, वीडीयू जो आप मॉनिटर भी कर सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो ये आपका आउटपुट डिवाइस है। आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नोटपैड का एक्सटेंशन से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको याद जरूर रखेंगे। बताइए कौन सा नोटपैड का एक्सटेंशन है? .txt नोटपैड का एक्सटेंशन है, ये आपका एक्सेल का एक्सटेंशन है, ये आपका पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है, ये आपका जो BMP इमेज होता है उसका एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन याद रखिएगा आप लोग। वॉइस इज यूज्ड, ये बार बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसका जो वॉइस है, ठीक है, ये यूज होता है कहाँ? फटाफट कमेंट आप लोग कर सकते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वॉइस ही लोड होता है, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो इसको भी ध्यान में रखना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ लोकेटेड होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ लोकेटेड होता है, ठीक है, बताइए आप लोग। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपके लिए हम क्वेश्चन दिए हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर किस प्रकार का भाषा समझता है? व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड? तो कंप्यूटर ऑलवेज असेंबली लैंग्वेज को समझता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आइए जीके से क्वेश्चन है। मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा गया था एजीएम में भी, तो इसमें पूछा है एक्स
जो एक्सरसाइज है संप्रीति, भारत और किस देश के बीच होता है? तो जो संप्रीति होता है वो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू किया गया है? एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, कौन सा राज्य ने किया है? तो ये केरला ने किया है, ठीक है, केरला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हैव बीन कंप्लीटेड इन ईयर 2023? गवर्नमेंट स्कीम से बहुत क्वेश्चन आए थे एजीएम में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टोटल 4 साल हो चुका है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना की अवधि किस वर्ष तक बढ़ा दी है? पीएम कुसुम योजना 2000 मार्च 2026 तक पीएम कुसुम योजना की अवधि को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे आप लोग का व्हाट्सएप आया था इस रिगार्डिंग कि सर हम क्लास नहीं कर सकते हैं, हमको स्टडी मटेरियल चाहिए। तो खासकर आपके लिए, स्पेशली आप लोग के लिए, अभी जो 10 दिन आपके पास है, ठीक है, तो आपको हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, और वीडियो जो हमारे क्लासेस का पूरा वीडियो है वो आपको हम प्रोवाइडेड कर रहे हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाला हुआ है, ठीक है। तो वो आप लिंक पे जाके, तो जब लिंक को ओपन करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, डिपो जनरल का अलग कर दिए हैं, उसके साथ साथ हम अकाउंट, टेक्निकल, मूवमेंट, क्यूसी और सिविल इंजीनियरिंग का सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 का पार्ट ए हम कवर किए हैं। जो इसमें लिखा है वो आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। और डिपो जनरल का तो पूरा कवर हम किए हैं सिलेबस, इसका मॉक टेस्ट, पीडीएफ और वीडियो। मॉक टेस्ट अभी अपलोड हो रहा है, पीडीएफ भी अपलोड हो रहा है, वीडियो भी अपलोड हो रहा है। तो ये हर दिन आपको 4 से 6 मॉक टेस्ट और पीडीएफ वीडियो आपको आते नज़र आएंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आपको बाई का जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ आप जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे जब जाके क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे। जब इस पेज पे पहुँच जाएंगे तो आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप टेस्ट नज़र आएगा, पीडीएफ और वीडियो। कंटेंट में जाएंगे तो आपको पूरा सीरीज नज़र आएगा कि इसमें क्या क्या हम यहाँ पे दिए हैं। तो कंटेंट में आपको क्या क्या मिलेगा, पेपर 1 में अभी 25 वीडियो और 16 फाइल अपलोडेड है और डेली ये अपलोड हो रहा है। पेपर 2 में 15 वीडियो और 5 फाइल अपलोडेड है। मॉक टेस्ट अभी 19 मॉक टेस्ट है, ठीक है, जिसमें कि मैथ का तो अलग से 100 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट ही हम बना दिए हैं, जिसमें मैथ के सारे क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर पेपर 1 को भी, पेपर 1 में भी देखिए हम कौन सा अलग अलग कर दिए हैं कि आपको ढूंढना ना पड़े। पेपर 1 में डेटा एनालिसिस अलग कर दिए, रीजनिंग अलग कर दिए हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी अलग, जनरल अवेयरनेस अलग और कंप्यूटर अवेयरनेस अलग। अब इसमें भी हर दिन फाइल अपलोड हो रहा है, क्योंकि ये कल से ही स्टार्ट हम किए हैं इसमें फाइल को अपलोड करना। उसके बाद जो आपका पेपर 2 है, पेपर 2 को भी हम पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड कर दिए, उसका भी अलग अलग फाइल और वीडियो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। और जो एग्ज़ाम का, इस बात को समझिएगा, एग्ज़ाम का जो किस तरह से एग्ज़ाम होगा, टाइमली किस तरह से एग्ज़ाम होगा, उसके लिए ये पूरा जब भी आप मेरा मॉक टेस्ट ओपन करेंगे तो आपको पूरा नज़र आ जाएगा कि इसी टाइप से यहाँ पे आपको सेक्शंस नज़र आएंगे, यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट नज़र आएगा, यहाँ पे सबमिट टेस्ट नज़र आएगा, ठीक है। इसी तरह से जो आपने कलर किया है वो यहाँ पे नज़र आएगा, ये पूरा सेक्शंस नज़र आएगा। इसी तरह से हम डिज़ाइन किए कि आपको एकदम एक्यूरेट एग्जाम वाला माहौल नज़र आए, ठीक है। तो इसको परचेज करने के लिए आपको बस जो नीचे लिंक है उस पर जाना है। आइए रीजनिंग के क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर कोई भी समस्या होगा तो आप मेरे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कि समय कम है तो कम से कम जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं किया है तो कम से कम देखिए पेपर 1 और पेपर 2 का पार्ट भी ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए, क्या कि स्कोरिंग वहीं से होना है। आप उसका पेपर 2 का पार्ट 1 नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं, क्योंकि वो 15% का ही वेटेज है। तो ये दिमाग में रखना है कि बहुत जो स्टूडेंट हैं वो पेपर 2 के पार्ट 1 में व्यस्त हैं, जो कि वो बहुत ही लेंदी उसका सिलेबस है। स्मार्टली टेक्निक यही है कि
कि पेपर 1 कंप्लीट पूरा कीजिए, पेपर 2 का पार्ट भी पूरा कंप्लीट कीजिए, आपका श्योर आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब यहाँ कोडिंग का क्वेश्चन है, चाइनीज कोडिंग है जो भी एग्जाम में आपको आ सकता है, ठीक है। अब चाइनीज कोडिंग में सबसे पहले कोडिंग को बनाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कौन कोडिंग में कॉमन कोडिंग आपको देखना होता है। तो कॉमन कोडिंग कौन कौन है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ आस्क नज़र आ गया, आस्क नज़र आ गया, तो ये दोनों में भी दो कॉमन खोजिए। तो यहाँ NU नज़र आ गया और यहाँ NU नज़र आ गया। उसके बाद यहाँ देखिए मोर नज़र आ गया, मोर नज़र आ गया, तो यहाँ भी कॉमन खोजिए। क्या होगा, मोर का कोड क्या हो जाएगा, VU और VU। उसके बाद अगर आप देखिए यहाँ पे CU और CU नज़र आ गया। इस तरह से इसको अलग अलग डिनोट करेंगे जिससे कि आपको पता चले। तो CO का यहाँ पे क्या नज़र आ जाएगा, कम और कम, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ से ओवर, यहाँ पे ओवर भी है, ओवर भी है, और यहाँ पे BU भी है और BU भी है। उसके बाद जब दो कोड आपको मिल गया तो ये तो पता चल गया, PU का डिनर हो जाएगा, WU का लिटिल हो जाएगा, FU का बेसिक हो जाएगा और DU का एलोन हो जाएगा। यही सिंपल कोडिंग है। उसके बाद आपसे 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ऐसे में पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, अब आस्क है, आस्क का कोड पूछा है, सॉरी WU का कोड पूछा है। व्हाट इज द WU मीन दैट द कोड। तो WU का यहाँ पे हम क्या निकालें हैं, देखिए WU का हमारा लिटिल है, तो आंसर क्या हमारा हो जाएगा, लिटिल। अगला क्वेश्चन है, पूछा है कम का कोड क्या होगा। तो कम का कोड हमारा क्या निकला है, कम का कोड निकला हमारा CU, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, CU। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि VU का कोड हमारा क्या निकला है। तो VU का कोड हमारा क्या निकला है, VU, ध्यान देखिए VU का मोर है। तो इसी तरह आपको ये कोडिंग को बनाना है, ठीक है। हमारे क्लासेस में तो आपको हम बता ही चुके हैं, तो कम से कम जो हमारे क्लासेस के स्टूडेंट है वो तो कम से कम कमेंट करके बता सकते हैं कि उनका आंसर क्या है और ये आपको आता है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, एलोन का कोड पूछा, एलोन का। तो एलोन का कोड क्या होगा बताइए, DU निकाले थे, एलोन का DU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए साइलो से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइलो नहीं जानते हैं तो प्लीज़ साइलो को देख लीजिए। साइलो सिटिंग अरेंजमेंट से 12 क्वेश्चन टोटल थे, तो ये चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। साइलो में आपको इस तरह का ऑप्शंस होंगे और साइलो देखिए, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है साइलो का कि 10%, ठीक है, 10% कार प्लेन है। याद रखिएगा 1% से 99% अगर रहेगा ऑप्शन में तो आपको 10% को सम मानना है, यानी कुछ मानना है। तो 10% का क्या मतलब हो जाएगा, सम। तो सम कार आर प्लेन, सम कार आर प्लेन। ओनली अ फ्यू कार आर बैग, ओनली अ फ्यू कार आर बैग। आपसे पूछा ऑल बैग आर कार, सभी बैग है जो कार है, बिल्कुल नहीं। सम बैग आर प्लेन, सम बैग का प्लेन से कोई रिलेशन नहीं है, तो आप जवाब नहीं दे सकते। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा नाइदर 1 नॉर 2, यानी ना पहला सही है ना दूसरा सही है। क्लियर है। इसका ऑप्शन भी जान लीजिएगा, अगर सिर्फ पहला कंक्लूजन सही होगा तो ओनली 1 फॉलो, दूसरा सिर्फ सही होगा 2 फॉलो, दोनों सही होगा तो 1 और 2 फॉलो, दोनों गलत होगा तो नाइदर 1 एंड 2 फॉलो। अगर या वाला ऑप्शन नाइदर का केस आएगा तो 5 नंबर आपको मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग भी बना के बताइएगा। नेक्स्ट में कोई क्वेश्चन में क्या है कि कोई टेंट हाउस नहीं है, कोई टेंट है जो हाउस नहीं है, केवल कुछ हाउसेज है जो घर है, हाउसेज है जो घर है। कह रहा कुछ टेंट घर है, टेंट का घर से कोई रिलेशन नहीं, तो आप जवाब नहीं दे सकते। सभी टेंट घर है, सभी टेंट है जो घर है, टेंट का फिर कोई जवाब नहीं है, तो आप इसका भी जवाब नहीं दे सकते। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर 1 और नाइदर 2। अगर आप इसका साइलो अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आपको हमारा जो ऐप है उसमें भी आपको साइलो का पूरा क्लासेस मिल जाएगा, तो एक बार ज़रूर जाके आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑल डार्क इज ब्राइट, ऑल डार्क इज ब्राइट, ठीक है। ऑल ब्राइट इज साउंड, ऑल ब्राइट इज साउंड।
ओनली अ फ्यू क्लाउड आर साउंड, ओनली अ फ्यू क्लाउड आर साउंड, ये क्लाउड हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है, ऑल क्लाउड आर ब्राइट, ऑल क्लाउड आर ब्राइट। अब देखिए क्लाउड यहाँ है, अब ब्राइट यहाँ, क्लाउड का ब्राइट से कोई संबंध नहीं है, तो ये खत्म। उसके बाद क्या पूछा है, पूछा है सम डार्क आर साउंड, तो डार्क आर साउंड, देखिए साउंड कहाँ तक है, ये पूरा साउंड है, साउंड के अंदर डार्क है, ये वाला पार्ट है जो डार्क का पार्ट है, काला वाला, तो साउंड के अंदर है तो सम का तो केस होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बक्से, कुछ लो सम बॉक्सेस आर आयरन, सम बॉक्सेस आर आयरन। आइए अब देखिए 4 बना दिए हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग भी बना के देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका 12, और ऑप्शन आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, आइए एंड आते हैं इन क्वालिटी में। इसमें भी सिंपल है, आपको P से S के घर जाना है, P से Q गए, Q से R गए, और R से आप आगे नहीं जा सकते, यानी ये गलत है। आपको T से R के घर जाना है, T इज ग्रेटर देन R, यानी T से R तक ग्रेटर होना चाहिए। T से S ग्रेटर है, S से Q ग्रेटर है, Q से R ग्रेटर है, यानी कि ये सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P ग्रेटर इक्वल E, P ग्रेटर इक्वल E, P ग्रेटर इक्वल E, ध्यान से देखिए, P ग्रेटर इक्वल F, उसके बाद F बराबर E, तो यहाँ पे F को E यहाँ लिख सकते हैं, यानी F P ग्रेटर इक्वल E सही है। B से S के घर जाना है ग्रेटर में, B से E गया, आगे कोई रिलेशन नहीं, S तो यहाँ पे है, तो ये गलत। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलो। ठीक है, अब इसे डिटेल हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि मॉक टेस्ट है, समय ज़्यादा नहीं बर्बाद करना है, 60 मिनट आपको भी एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है, आइए अगला है ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन में आइए देखिए, बोला है राहुल जो है मोहन का बेटा है, मोहन का बेटा है, मोहन का बेटा है, कौन है, मोहन का बेटा राहुल। बेटा बोला है तो राहुल क्या होगा, प्लस यानी कि मेल। उसके बाद बोला है हरि मनु का पिता है, छोड़िए, राहुल का विवाह दीना के साथ हुआ, राहुल का जो विवाह है वो दीना के साथ हुआ, यानी राहुल और दीना जो है वो कपल है। ठीक है, राहुल अगर पुलिंग है तो दीना क्या होगी, माइनस। क्लियर है, राहुल, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल और मनु भाई बहन है, राहुल और मनु, राहुल और मनु भाई बहन है, यानी कि मोहन का एक बेटा राहुल है और दूसरा मनु है। अब मनु का पता नहीं है कि मनु क्या है, लेकिन बोला है भाई बहन है, लेकिन अभी इससे कंफर्म नहीं है कि वो बहन ही होगी, आगे पढ़ेंगे। कनब है जो दीना का भाई है, दीना का जो भाई है वो क्या है, कन्नब है। अब मोहन का एक ही बेटा है, जब कंफर्म हो गया मोहन का एक ही बेटा है तो राहुल है, यानी अगला क्या होगा, ये बेटी है, तो मनु क्या होगी, माइनस, यानी कि फीमेल। नेहा जो है राहुल का बेटा है, नेहा नाम देखिए कैसा है, नेहा जो है राहुल का बेटा है, यहाँ लिख देते राहुल का बेटा जो है वो नेहा है। नाम से तो लग रहा है कि वो फीमेल है, बट देखिए यहाँ पे बेटा बोला यानी कि मेल होगा। कन्नब है जो आकाश का पिता है, कन्नब है जो आकाश का पिता, आकाश का पिता है। ठीक है, आकाश का पिता कौन है, कन्नब, यानी आकाश का पिता कन्नब है, यानी कन्नब भी पुलिंग होगा। क्लियर है। ऊपर बोला था कि हरि जो है मन्नू का पिता है, हरि जो है मन्नू का पिता है, मन्नू का पिता। ठीक है, अब मन्नू का पिता है, अब क्या बोला है, राहुल है जो मोहन का बेटा है, मोहन का बेटा राहुल, और राहुल का जो विवाह हुआ है दीना के साथ हुआ है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गया। और राहुल है जो, ध्यान से देखिए, राहुल और मन्नू भाई बहन है, तो अगर मन्नू का पिता हरि है, यानी मोहन और हरि हस्बैंड वाइफ है,
यानी मोहन और हरि। अब यहाँ क्लियर बोला है कि हरि है जो मन्नू का पिता है, यानी कि हरि पुल्लिंग हो गया और मोहन क्या हो गई माइनस, यानी कि स्त्रीलिंग। क्लियर है। इसी तरह बनता है ब्लड रिलेशन। यहाँ से भी 3 क्वेश्चन एजीएम में आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जवाब देना। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, देखिए इंग्लिश, क्योंकि स्लाइड बड़ा होता है, इंग्लिश हिंदी हम अलग कर देते हैं, तो आप इंग्लिश में भी यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर इन देयर। फीमेल मेंबर कितने हैं। अब ध्यान से देखिए फीमेल मेंबर कितने हैं। अब देखिए फीमेल मेंबर कितने हैं। फीमेल हो गया कौन कौन, मोहन, दीना, मन्नू, और आकाश के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए 3 और एक ठो आकाश अनकन्फर्म है, तो 3 और 4 भी इसका आंसर होगा। क्लियर है। 3 कन्फर्म है, आकाश का पता नहीं, तो या तो आकाश पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, तो ऑप्शन के हिसाब से चलना है। ऑप्शन में क्या बोला है, आइदर 3 4 दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आइदर 3 और 4। पूछ रहा है कि कन्नव और आकाश का रिलेशन क्या है। अब कन्नव आकाश का रिलेशन, तो आकाश का तो आपको पता ही नहीं कि आकाश पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, या तो बेटा बेटी हो, बाप बेटी हो सकता है, ठीक है, मदर डॉटर हो सकता है, फादर सन हो सकता है, तो इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसको आंसर हो जाएगा, क्योंकि आकाश का जेंडर नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट। यहाँ से 6 क्वेश्चन आए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले इंग्लिश में ये पजल है, फिर हिंदी वाले देखेंगे। आइए अब इसको हम बनाते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल है 8 और सब है केंद्र की तरफ इनसाइड है। निशा है जो भावना के दाएं तीसरा है। निशा जो है भावना के दाएं तीसरा है, तो यहाँ पे भावना के दाएं तीसरा कौन है, निशा। तो आप इधर से भी बना सकते हैं, इधर से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निशा यहाँ हो गया। अब निशा भावना के से ही आपको आगे बढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है देव पीयूष का पड़ोसी। हमको निशा भावना पता है, देव पीयूष कुछ नहीं पता, छोड़ दीजिए। दिव्या गीता के विपरीत है, छोड़ दीजिए। शिव है जो भावना का निकटतम पड़ोसी है। शिव इधर भी बैठ सकता है, एक बार शिव यहाँ बैठा के देखेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो शिव को इधर बैठा देंगे। अब शिव बोला भावना का पड़ोसी है, और शिव का एक रिलेशन था गीता, और निशा और गीता के मध्य 2 व्यक्ति है। अब इधर देखिए निशा और गीता, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति, भावना बैठी है तो इधर तो होगा नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको, निशा गीता, तो यहाँ निशा हो गया, तो गीता 2 आदमी, 1 आदमी, 2 आदमी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, गीता हो जाएगी। गीता। देव और गोविंद परस्पर विपरीत है, यानी सामने सामने हैं, लेकिन यहाँ क्या बोल दिया है कि देव और पीयूष पड़ोसी हैं। देव और पीयूष पड़ोसी हैं, तो यहाँ पे देखिए देव यहाँ बैठ सकता है और पीयूष बैठ सकता है, क्योंकि दोनों खाली है, लेकिन आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन कह दिया है देव और गोविंद परस्पर विपरीत हैं, तो देव के सामने वाला खाली होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बैठेगा गोविंद, और बचा जो बचा दिव्या बची, तो दिव्या को यहाँ डाल दीजिए। क्लियर है, सिंपल सा पजल है। और यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन आपको 3 से 4 नंबर आपको मिल जाएगा, और यही लेवल का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। भावना के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है। भावना से बाएं से तीसरे स्थान पे, आइए देखिए, भावना से बाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो देव बैठा है। आंसर क्या हो जाएगा, देव। अगला क्वेश्चन क्या है कि गीता के संदर्भ में गोविंद का स्थिति क्या है। गीता के संदर्भ में, तो गीता के संदर्भ में गोविंद का स्थिति, आइए देखिए, गीता के संदर्भ में गोविंद का स्थिति दाएं से तीसरा है, दाएं से तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशा का निकटतम बाएं। निशा का निकटतम बाएं, आइए देखिए, निशा का निकटतम बाएं कौन, दिव्या बैठी है।
तो दिव्या हो गया। क्लियर है? लेवल आप लोग देख लीजिए। आइए मैथ का क्वेश्चन है। नाव है 2 घंटे में 50 किलोमीटर चलता है और धारा के प्रतिकूल जाते समय, ठीक है, यानी कि डाउन स्ट्रीम में 50 किलोमीटर इन 2 आवर, ये हो गया 25, क्योंकि आपको तो पता है डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू समय, ठीक है। अगला क्या है, वो स्पीड जो है अप स्ट्रीम कितना है। अप स्ट्रीम दिया हुआ है आपको, प्रतिकूल में है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर, ये 25 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है कि आपको फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2, यानी ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 10 बटा 2, यानी 17.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 4 साल में, देखिए 4 साल में दोगुनी हो रही है, यानी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, चार साल में दुगना हो रहा है, ठीक है, 4 साल में दुगना हो रहा है। यानी आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि 4 साल है, यानी कि 2 साल में कितना हो रहा है, 4 साल में 2 साल में 1 गुना, तो पूछ रहा 32 गुना कितना होगा, तो 32 गुना 16 में होगा। क्लियर है? सिंपल। एक सेकेंड उल्टा लिख दिया हम, सॉरी। यहाँ बोला है कि 4 साल में आपको दुगना हो जाता है, ठीक है, तो 1 साल में कितना होगा 2/4, यानी 1/2, यानी 1 साल, 4 साल में दुगना तो 1 साल में आधा होगा। तो पूछ रहा है कि वो 32 गुना कब होगा, 32 गुना, तो 20 साल में 32 गुना। अब इसका फॉर्मूला हम अपने क्लास में बताए भी थे, ठीक है, तो आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआई से भी क्वेश्चन पूछा गया था, 6 क्वेश्चन डीआई से पूछे गए थे, जहाँ तक 5 से 6 क्वेश्चन लोग बोल रहे थे कि डीआई से पूछा गया था। अब यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ फिक्शन बुक, ये जो है ये सारे फिक्शन बुक हैं, और ये नंबर ऑफ कॉमिक बुक हैं, ठीक है। चलिए 5 ठो शॉप है, उसका डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन है, सभी दुकानों से बेची गई हास्य पुस्तक, यानी कि पूछा गया है कि सभी दुकानों से बेची गई हास्य पुस्तक, ठीक है, यानी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉमिक बुक सोल्ड टू टोटल फिक्शन बुक फ्रॉम ऑल द शॉप। फटाफट आंसर दीजिए। चलिए जवाब दीजिए। देखिए सभी दुकानों में बेची गई हास्य पुस्तक, आइए हास्य मतलब होता है कॉमिक, सभी दुकानों में कॉमिक पुस्तक कितना बेचा गया है, आइए देखिए। हाँ, ये हो गया आपका 200, ये हो गया 225, ये हो गया 150, ये हो गया 300, और ये हो गया 275। जो बीच में है ये 25 का डिफरेंस है, 250-300 के बीच में 25 का डिफरेंस है, इसको ध्यान में आप लोग ज़रूर रखिएगा, यहाँ लोग गड़बड़ करते हैं इसी पे। अब सबको जोड़ दीजिए, 200, 225,
150, 300, उसके बाद आपका ये 275। क्लियर है? अब इसमें क्या है, आपसे अगला इसमें इसी में पूछा है कि फिक्शन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो आपको दोनों को निकाल के दोनों का डिफरेंस बताना है। क्लियर है? चलिए अब आइए नंबर ऑफ फिक्शन बुक देखते हैं। सबसे पहले ये कितना है, 350, 175, 250, 200 और 350। ये कितना हो गया, 1325। ये कितना हो गया, 1150। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा बताइए फटाफट। 175। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 175। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दुकान सी से बेची गई कुल पुस्तक, दुकान सी से बेची गई फुल पुस्तक, जिस सेकेंड हम यहाँ आपको फिगर लेके आ जाते हैं जिससे आपको क्लियर समझ। ठीक है, दुकान सी में बेचा गया कुल पुस्तक, दुकान बी में बेचा गया कुल पुस्तक का अनुपात। सी में कितना बेचा गया, देखिए सी में टोटल बेचा गया है कुल पुस्तक, सी में टोटल कुल पुस्तक कितना है, ये आपका 150 और ये आपका 250, 150 250। तो ये कितना हो गया आपका 400। और उसमें क्या पूछा था, सी में हो गया। अब बी में कितना है, 175 और 225, यानी ये 400, यानी रेशियो कितना हो गया, 1:1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकान ई से बेची गई हास्य पुस्तक की संख्या, ई में बेचा गया जो हास्य पुस्तक है उसका संख्या दुकान ए में बेची गई हास्य पुस्तक का संख्या से कितना % अधिक है। अब देखिए दुकान ई में और ए में देखते हैं। दुकान ई में कितना बेचा गया, दुकान ई में बेचा गया हास्य पुस्तक, तो ये बेचा गया 275। क्लियर है? तो ये हो गया 275 और ये हो गया 200। तो यहाँ पे ये हो गया 275 माइनस 200 बटा 200 इंटू 100। याद रखिएगा जब भी आपको कभी भी प्रतिशत अधिक पूछेगा तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला बटा छोटा वाला इंटू 100 करना है। अगर कितना कम है पूछा गया तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला बटा बड़ा वाला करना है। इसको याद रखिएगा हमेशा, ये बहुत काम देगा आपको। ठीक है, तो ये कितना हो गया 75 100 37.5%। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचों दुकानों में बेची गई फिक्शन का एवरेज पूछा है। पांचों में फिक्शन, आइए पांचों में फिक्शन तो वो तो निकाले थे पांच, उसका फिक्शन 1325 था, उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 265। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकान बी में बेची गई जो फिक्शन पुस्तक की संख्या, दुकान में बेची गई बी में फिक्शन, बी में कितना फिक्शन बेचा गया, बी में बेचा गया है जो फिक्शन है वो बेचा गया है 175, 175 बी में 175 बेचा गया। और दुकान डी में बेचा गया कॉमिक, डी में कॉमिक कितना बेचा गया, डी में कॉमिक बेचा गया है, डी में कॉमिक बेचा गया है 300। ठीक है, उसका डिफरेंस पूछा कितना हो गया 125। कितना आसान है लेवल, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, दो बहनों का 5:3 रेशियो दिया गया, जो सबसे छोटी है वो दूसरे से 3 वर्ष छोटी है। ठीक है, अब करा दोनों बहनों का आयु बताना। दो बहनों का आयु का अनुपात क्या है, दो बहनों का आयु का अनुपात है 5:3 और जो छोटी है वो 3 वर्ष छोटी है, यानी कि दूसरे से 3 वर्ष छोटी है। समझ में आ गया बात? इसमें कुछ करना नहीं है। डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगर आज आप किसी से छोटा है 10 वर्ष का तो 20 साल बाद उतना ही छोटा आप रहिएगा। तो डिफरेंस कितना हो गया 2 का,
2 बराबर दिया हुआ है 3, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 1.5। अब कह रहा है कि 1 छोटी का निकालना है, तो ये 5 है बड़ी वाला, 3 है छोटी वाला, तो बड़ा निकालना रहेगा तो 1.5 इसमें गुना, छोटा निकालना होगा तो 1.5 इसमें गुना, तो ये क्या हो गया 4.5। कितना आसान क्वेश्चन है, एज हम जब पढ़ाएं तो आपको ये सब बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, राम और सीता 12 दिनों में एक काम कर सकता है, लक्ष्मण सीता 36 दिनों में कर सकता है, बताइए। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुके हैं। फटाफट इसका जवाब दीजिए। ये भी हम एक आपको टाइम एंड वर्क परसों ही पढ़ाए हैं, तो ये भी आपको याद होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए पार्टनरशिप से क्वेश्चन आया था, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन नहीं आया था, बट हम इसको लेके आए हैं। पार्टनरशिप से क्वेश्चन आया था, बोला है मोटू पतलू और छोटू, ठीक है, एक एजेंसी में काम शुरू करते हैं, और वो अपना जो राशि है वो 25, 15, 29, ये इन्वेस्टमेंट है। प्रॉफिट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट, पार्टनरशिप का तो यही होता है। अब उसमें वर्ष के अंत में उनका जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो 22,977 है। क्लियर है। अब पूछा है दो सबका हिस्सा पूछा है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि पार्टनरशिप का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट, ठीक है। अब आइए टोटल इन्वेस्टमेंट को जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया 69, 69 बराबर क्या हो जाएगा 22,977, यानी 1 बराबर क्या हो जाएगा 333। अब कुछ नहीं करना है, सबको 333 से गुना कर दीजिए, इसका वैल्यू आपको निकल जाएगा, सबको कितना कितना मिला है। क्लियर है। अब पूछा क्या है, मोटू पतलू का डिफरेंस, तो ये दोनों को माइनस कर दीजिए, बचा 10, तो 10 का वैल्यू निकालना है, तो 10 को 333 से गुना करेंगे, आएगा 3330। क्लियर है। तो पार्टनरशिप में बस इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है। क्लियर है। चलिए, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 940 रुपया था, ठीक है। तो पूछ रहा है कि श्रीमान ए ने 846 रुपये में खरीदा, पूछ रहा छूट का दर क्या था, यानी डिस्काउंट परसेंट क्या था। डिस्काउंट परसेंट होता है D/MP इंटू 100। तो अब देखिए सबसे पहले आपको डिस्काउंट कितना मिला, 846 और 940, डिफरेंस कर दीजिए, तो डिस्काउंट आपको पता चल गया, ये हो गया 940 MP हो गया, और ये आपको 846 SP हो गया। डिफरेंस कितना हो गया 94 का, 94 बटा MP कितना 940 इंटू 100, कितना हो गया 10%। आपको डिस्काउंट का रेट क्या था 10%। क्लियर है। ये लेवल था आपके एग्ज़ाम का। उम्मीद करते हैं आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आया होगा। तो इस लेवल का मॉक टेस्ट लेने के लिए, ठीक है, हम रेगुलर तो कराएंगे ही, और जो भी जिनको भी चाहिए था, ठीक है, क्लास रिकॉर्डिंग PDF, तो वो लोग लिंक नीचे हम दे दिए हैं, अब जाके लिंक पे जाके आप ये ले सकते हैं। डिपो जनरल का अलग है और अकाउंट्स टेक्निकल QC सिविल का अलग है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट PDF वीडियो सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लाइव पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।